चलिए। सो हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ एंड दिस इज योर सन ब्यूटीफुल चैनल साइड यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो भैया सभी को अब एक बार बोल दिया, दोबारा बोल दे रहा हूँ कि सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर और एक खूबसूरत सी बैच जिसका नाम है समाधान बैच। मुझे पता है आपके बंदे आपकी बंदी से खूबसूरत ये बैच नहीं है, लेकिन समझने के लिए क्या आता है भाई बाबू, थोड़ा सा तो है ही है, थोड़ा सा खूबसूरत मान क्या जाता है, अब मानने में जाता है। मैथ है, लेट करना है कर लो वैसे लेट करने वाली बात नहीं है, बेस्ट बैच है, ठीक है। तो बाबू अब बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 की। एंड अगर आपको मैं बताऊँ एक अच्छी बात, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इस पर अपलोड करा दिए हैं। आई होप आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो भैया उसको पहले जाकर देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा कि हाँ नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देख लिया तो जाके देख लो, या फिर आपको अगर पता है तो फिर और अच्छी बात है। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, ये तो फिर ईश्वर का आशीर्वाद है। चलो फिर तो अब बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 4 में हम सीखने के वाले हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, सभी लोग अब बकवास बंद, जो भी किया सो किया। अब वीडियो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या आज हम बात करने वाले हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है सर। अभी तक हमने क्या सीखा है, छोटा सा रिकैप आपको करवा दे रहा हूं, उसके बाद फिर चलेंगे। समझिए, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेक्चर नंबर 1 में चलते हैं। हमने वहां पर आपको अर्थमेटिक समझाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाया, हमने आपको स्पेशल प्रोग्रेशन समझाया, सीक्वेंस, सीरीज, ठीक है। ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1 में की थी। फिर हमने कॉमन डिफरेंस सीखा था, और क्या सीखा था बाबू, और सीखा था कि टर्म क्या होती है। ये सारी बातें हमने वहां पर उस चैप्टर में की थी कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, और टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, ठीक है। सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था जर्नल फॉर्म और क्या कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे सीखा था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। लेक्चर नंबर 2 में भी हमने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा था, और उसके साथ में हमने क्या सीखा था, जर्नल फॉर्म, ठीक है। समझ में आई बात? जी सर, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हर लेक्चर में सभी लेक्चर में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो चल ही रहा है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या किया, लेक्चर नंबर 3 में हमने nth टर्म का डेरिवेशन किया, जो कि आपके सिलेबस में था। आज जो मैं फॉर्मूले लेके आने वाला हूँ वो आपके सिलेबस में डेरिवेशन के नाम से नहीं दिया गया है, सो मैं उसको डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं करना चाहता। बाकी किसी बच्चे को डाउट हो, क्योंकि जो सिलेबस इसमें थोड़ा सा मेंशन किया गया है कि डेरिवेशन ऑफ दिस एंड, तो उसमें एंड लगा हुआ है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है डेरिवेशन हो। अगर आपको डेरिवेशन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं एक स्पेशल वीडियो सिर्फ डेरिवेशन, उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ महज से महज 5 या 6 मिनट का मैं वीडियो बना के एक अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा, सम ऑफ nth टर्म का क्या मिल जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स का क्या मिल जाएगा, डेरिवेशन मिल जाएगा। बाकी अभी हमारा पूरा फोकस होगा क्वेश्चन के ऊपर और जो फॉर्मूले सीख रहे हैं उनको याद करने के ऊपर। मेन फोकस आज की क्लास का बस इतना ही रहेगा, और आज की क्लास के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा ऑन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो कहीं से और देख सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूँगा उतना मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। बाकी अब बात करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं क्या, आज हम सीखने वाले हैं सम ऑफ, क्या सीखने वाले हैं बाबू, आज देखने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बाबू ये है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब किसी भी एपी में अगर एन टर्म है, मान लो किसी भी एपी में 10 हैं, 20 हैं, 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है। मान लो मैंने कोई एपी ले ली जिसके अंदर कितने टर्म है, जिसके अंदर मान लो 100 टर्म है। कितने टर्म है? 100 टर्म्स है। टर्म का मतलब समझ रहे हो? नंबर्स भाई, नंबर्स, ठीक है। कितने पद हैं उसके अंदर? 100 पद हैं। अच्छा सर, तो अब बाबू मैं बात करने वाला हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट, क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, फर्स्ट 50 टर्म का आपको सम निकालना है, समेसन निकालना है, तो क्या आप जोड़ने बैठ जाओगे? मैं आपको एपी दे दी, मान लो सपोज करो मैंने आपको एपी दे दी 2 4 6 8 10 करके कोई एक एपी दे दी। हमने कहा ये कहाँ तक है? अप टू 100 टर्म तक, ठीक है, अप टू 100 टर्म तक, ठीक है बाबू। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या करो, ये क्या है बाबू? 4 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या करो आप, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म निकालो, मतलब कि पहले से 50 टर्म तक, पहले से 50 टर्म तक, पहले से 50 टर्म का क्या निकालो, सम निकालो, जोड़ करो, उसको ऐड करो। तो क्या आप ऐसे करोगे क्या, 2
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 ऐसे करोगे? नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। उसका एक शॉर्टकट है, उसका एक फॉर्मूला दिया गया है आपके सिलेबस में। अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो आपको बताया कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई आई शुड स्टडी, ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, भाई को क्यों पढ़ना चाहिए सब चीज़ें, तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अब हम एक डेली पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत 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 भाई से जितना ज़्यादा स्टार लगा लो उतना कम है, बता रहा हूँ। आप अगर इस पर 3 लगा रहे हो ना, फिर भी कमी मान को, फिर भी कमी मान चलो, फिर भी क्या करो, कमी मान चलो, इतना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी समझा दिया कि रोल क्या है, इसका क्यों यूज है ये बता दिया। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। यूज समझ में आया क्यों यूज है? यूज इसका बेसिकली ये है कि मैं आपको कोई एक एपी दे रहा हूँ, ठीक है, कोई एक एपी दे दी, कुछ भी दे दिया भाई, एक एपी मैंने आपको दे दी, लिख कर मैंने आपको एपी दे दी। हमने आपसे कहा कि इसका स्टार्टिंग के 50 टर्म या मान लो उसके अंदर 2 टर्म, अरे दो क्या होगा, मान लो उसके अंदर 10 टर्म है, मैंने कहा स्टार्टिंग उसके 5 टर्म का सम निकालो, यानी क्या निकालो, सम ऑफ 5th टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म, मतलब कि स्टार्टिंग से 5वें टर्म का क्या निकालो, सम निकालो। तो क्या आप सभी को जोड़ोगे? नहीं, आपको सभी को ऐड नहीं करना, आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, उसके मदद से आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुट अप होगा, इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको करवाऊंगा भी, उससे भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है क्या। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पहले लिख दे रहे हैं कि फॉर्मूले में जो चीजें हैं आपको पहले से पता रहे, तो हम लिखेंगे कि लेट n बी द टर्म्स ऑफ एपी, यदि क्या, यदि एपी की जो n, एपी में कितने टर्म है, n टर्म है, ठीक है, एंड ए बी द फर्स्ट टर्म, और हमने कहा कि जो हमारा ए है वो क्या है बाबू, वो है फर्स्ट टर्म, मतलब कि ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन क्या है, एन उस एपी का क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, एंड, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लिया करो, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा लो, ठीक है, कॉमा लगा लो, यहाँ पे लिखना एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, आपको पता होगा, ठीक है। हमने एक एपी ले ली जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ए उसका फर्स्ट टर्म है और डी उसका कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि उसके n नंबर ऑफ टर्म का क्या निकालो, सम निकालो, समेशन निकालो, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल पहले बता दे रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी को डिनोट करते हैं एस, बड़ा सा कैपिटल में एस, उसके नीचे एक सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं एस, क्या लगा देते हैं एस, सॉरी एन, क्या लगाते हैं एन, ये मतलब होता है कि सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो एक कैपिटल एस बनाएंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या लिख देंगे, से एन बना देंगे, ठीक है, क्या बना देंगे, एन बना देंगे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2, ध्यान से देखना बाबू, n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी एंड ब्रेकेट बंद, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, बिल्कुल ही लल्लू सा, बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल ही नन्हा सा, बिल्कुल ही मासूम सा ये फॉर्मूला है, याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गधा से गधा बच्चा जो होगा वो इसको याद कर लेगा, ठीक है, जो बिल्कुल ही लीचड़ होगा, बिल्कुल ही बेकार बंदा होगा वो भी इसको याद कर लेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, अब याद करने लगे कुछ है नहीं, करोगे क्या भाई। एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया, सर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, हमने कहा बाबू ये बताओ फॉर्मूले आपके सिलेबस में है ही कितने जो याद करोगे यार, बताओ पहले आप, आगे चल के आपको मिलेंगे थोड़ा सा सरफेस एरिया वैल्यूम में, बाकी अभी तो आपके सिलेबस में फॉर्मूले है ही नहीं यार, अभी हमने जितना कोर्स कराया था फॉर्मूले थे ही नहीं ज़्यादा। अगर इतना याद नहीं कर पा रहे हो यार तो फिर वहाँ जाके क्या करोगे, सरफेस एरिया वैल्यूम में क्या करोगे, वो तो बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूरा चैप्टर है, वहाँ पे क्या करोगे। तो ये तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं यार, अभी जो आप आए हो अर्थमेटिक में इसमें आपको फॉर्मूले देखने को मिले हैं, वरना आपको आप देखते होगे आपको फॉर्मूले ही नहीं थे पूरे अभी तक जितना पढ़ा, क्या फॉर्मूले थे यार, क्वाड्रेटिक में 2-4 फॉर्मूले आ गए, 1-2 फॉर्मूले बस, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बहुत ही लल्लू सा है, शॉर्टकट कोई नहीं है, मैं शॉर्टकट पे चलता भी नहीं हूँ, कहीं मुझे पता भी रहता है, कई बच्चे मुझे कहते हैं आप शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते, भाई क्यों बताऊँ यार, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन तैयारी नहीं करने जा रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम दोगे, बोर्ड एग्जाम जो है बकायदे प्रूफ मांगता है, ठीक है, आप भी कोई कंपिटिटिव एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, तो इसको याद करो।
फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर अगर मैं 2 को हटा दूं तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला होता था, बस यहाँ पर 2 लगा दिया, बाहर n बाई 2 कर दिया और कुछ नहीं किया है। सिंपल फॉर्मूला बनके तैयार है, सिंपल फॉर्मूला बनके तैयार है, सिंपल फॉर्मूला बनके तैयार है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। हमने पहले लिया कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म का आपको समेशन निकालना हो दैट इज n। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जहां पर ए लिखा है ये फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, एपी की फर्स्ट टर्म को। डी विल बी द कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ आई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक और इसी का नया वर्जन पढ़ते हैं, एक और इसी का नया वर्जन पढ़ते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब चलते हैं आगे। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब मान लीजिए मानना ही है, मान लो आपको डी ना पता हो, मान लो आपको डी ना पता हो, आपको लास्ट टर्म दे दूं, ठीक है, व्हेन, ठीक है, एल बी द, या फिर व्हेन एल बी द, व्हेन एल, या फिर ऐसे व्हेन को लेट कर लो, ठीक है, इफ, या इफ कर लो यार भाई, इफ कर लो, क्या दिक्कत है। इफ एल इज लास्ट टर्म ऑफ एपी, यदि क्या है किसी एपी का एल क्या है, लास्ट टर्म है, तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है तब भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपल, फिर वहां पर आपको डी पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा बाबू, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस एल, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस एल, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। सिंपल फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं। मान लीजिए आपको डी ना दे दे, सपोज करिए कि आपको डी ना पता हो, तब आप क्या करोगे, क्या डी निकालोगे, नहीं, फिर डी निकालना। मान लो आपको एल दे दे, तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, क्योंकि लास्ट टर्म लगा रहे हैं फॉर्मूला, उसके बाद वहां से आप डी निकालो, नहीं, फिर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला होता था जब हमको लास्ट टर्म पता हो। जब हमको लास्ट टर्म ना पता हो, हमको डी और ए पता हो, वैसे तो ए यहाँ पर भी है सिंपल, अगर हमको डी पता हो यानी कि कॉमन डिफरेंस, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेसिकली अभी आप अगर इन दो फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो आपको पूरी एक्सरसाइज में इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप इसको दोनों को पहले एक बार फुली स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ध्यान रखना कि जब आपको लास्ट टर्म दिया गया हो तभी फॉर्मूला लगाइएगा, वरना इस फॉर्मूले की तरफ नजर उठा के ना देखिएगा, थोड़ा खतरनाक सा है, नजर उठा के ना देखिएगा। अगर आपको पता है तभी आप इसको लगाएंगे, वरना सिंपल आप ये लगाओगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इफ एल इज द लास्ट टर्म देन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मजाक कर रहा हूँ, ना लाइक करो, ठीक है। चलो अब पहले आप बताओ, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं? आ गया हो तो जल्दी से थम्स अप करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो, मज़ा ही आ जाएगा। अरे बोल भाई, बोल बोल बोल, क्या कर रहा है, बोल दे बोल दे, अरे बोल दो, मज़ा आ जाए भाई, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बता दो बता दो बता दो। अरे जी बता दीजिए, क्या कोई दिक्कत है क्या? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है क्या तो बता ही दो, फिर मज़ा ही आ जाएगा। चलें, ठीक है। तो अब आप सीख चुके हो, मतलब कि यही दो फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में। एक फार्मूला और है, मैं उसमें आपको मतलब कि क्या कर रहा हूँ, उसमें आपको मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ, आपके ऊपर बर्डन नहीं देना चाह रहा हूँ। इसी दो फॉर्मूले से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चे होते ना भाई, बोल देते हैं कि सर आप वो वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ा रहे हो, भाई बर्डन नहीं देना चाह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन ना बने तब बताओ ना मुझसे, क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बस मेन यही है। आ जाओ, इरेज करें, ठीक है। अब चलते हैं कि सर हमको ये तो समझ में आ गया है, अब आते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जो सीबीएसई ने सिलेबस जारी किया था उसमें आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था, हमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे भर भर के, तब मजा आएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, ठीक है। देखो सर, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। एपी हमको दी गई है, क्या है 8 3 -2, ठीक है। देखो ज़रा, वो एपी है 8, ठीक है, -8 3 एंड कॉमा माइनस का 2 डॉट डॉट, ठीक है। 3 डॉट का मतलब भाई अभी ये चल रही है। अच्छा,
कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए 22 टर्म्स ऑफ ए पी। अब सिंपल सा वही फंडा, क्या करना है, सम पूछ रहा है, सम का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, हमको क्या लास्ट टर्म दिया गया, नहीं दिया गया सर, लास्ट टर्म तो दिया नहीं गया, क्या लास्ट टर्म यहाँ पे दिख रहा है किसी को, सर लास्ट टर्म तो दिख ही नहीं रहा, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे, हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, क्या था बता दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है लिख लीजिएगा, ठीक है एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमको टर्म की वैल्यू दी गई, कितने हमको टर्म का सम निकालना है, तो 22 का, यानी कि n की वैल्यू फॉर दिस कंडीशन n विल बी, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है, तो गिवन हो जाएगा आपका कि हमको n की वैल्यू दी गई है कितनी 22, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा क्या मुझे a है, हाँ सर a मुझे पता है, a कितना है 8 है, ठीक है सर, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे सर d चाहिए, मुझे एस एन का फॉर्म लगाना चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, एक तो मुझे n चाहिए, एक तो मुझे d चाहिए जो कि मुझे दिया गया है, अच्छा a मुझे दिया गया है, d मुझे फाइंड करना है, तो d फाइंड कर लेता हूँ, तो d विल भी क्या होता था a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 विल भी कितना है 3, देन 3 माइनस 8 विल बी माइनस का 5, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 5, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि d विल बी माइनस 5। कॉमन डिफरेंस कई बार बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, मैं बार बार ऐसा कराऊंगा नहीं, ना आपको क्वेश्चन में बार बार ऐसा करना है, ना ही आपको क्वेश्चन में ऐसा करना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं बाबू, क्या समझेगा, कुछ आ ही नहीं रहा क्या बच्चे को, इतना नहीं लिखना है, समझ लेना है, लिख देना d इज इक्वल टू, क्या लिखना है एग्जाम में क्या लिखना है, d इज इक्वल टू 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमने d निकाल लिया, a निकाल लिया, n निकाल लिया, अब क्या करना है, सम निकालना है, तो सम तो बिल्कुल सेम हो गया भैया, सिंपल हो गया बिल्कुल, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, पहले फॉर्मूला लेते हैं, तो n/2, उसके बाद क्या होता था 2a प्लस, ठीक है सर, n-1 इंटू में d एंड ब्रेकेट क्लोज, ठीक है इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, n/2, n की वैल्यू कितनी है 22/2 यानी कि 11, या फिर ऐसे कर लो 22/2, फिर ब्रेकेट में 2a, एक वैल्यू कितनी है 8 है, तो 2a विल बी 16, ठीक है, तो 16 प्लस n कितना है 22, तो 22 माइनस 1 एंड d विल बी माइनस का 5, ध्यान दिया माइनस का 5 एंड ब्रेकेट, ठीक है समझ में आया। अब बस कैलकुलेशन है, देखो जरा कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, देन 16 प्लस, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा 21 इंटू माइनस का 5, कितना हो जाएगा ये 21 इंटू माइनस का 5 एंड ब्रेकेट क्लोज, ठीक है, करो कितना आता है, तो ये आ जाएगा 105 के आसपास, ठीक है, 5 एंड 2 5, हाँ 100 माइनस का 105, ठीक है, 11 इंटू 16 माइनस 105, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो 105, अब माइनस कर दो, अब क्या करना है माइनस कर दो, अब क्या करना है बाबू, माइनस ही तो करना है कर दो, माइनस ही तो करना है कर दो, अच्छा चलो तो माइनस कर, तो ये आ जाएगा, क्या दिख रहा है सभी को, हाँ सर दिख तो रहा है, ठीक है, तो 11 इंटू ये आ जाएगा आपका माइनस का 89, अब इसको सॉल्व करके भैया मल्टीप्लाई करना है, छोटे बच्चों वाला काम है, क्लास 3rd में मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है, कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वही होगा सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी का, सम ऑफ 22 फर्स्ट टर्म का एपी, मतलब कि स्टार्टिंग से 22 पद का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो कितना आएगा, जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालोगे। इस क्वेश्चन में आपका काम इतना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए लिख देना कि आंसर नंबर 1 करके पिन कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है, मैं देख लूँगा। समझ में बात, समझ में बात, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट इसी को क्या कर दिया गया, इसी को लिख दिया गया कि फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, 10 टर्म का क्वेश्चन ऐसे चेंज होगा। अभी हमने आपको एक सिखा दिया, एक फंडा बता दिया कैसे करना है, अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने नंबर को चेंज किया, यहाँ पर 22 था, यहाँ पर 10 ले दिया, दूसरी एपी ले ली, मान लो क्या ले लिया -1, ठीक है, -2 -3 ... ठीक है, ऐसे हमने ली थी, बात समझ में आई। अब फॉर दिस कंडीशन n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। अच्छा एक वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, -1 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। d निकालोगे तो d विल भी हो जाएगी -2 माइनस इंटू माइनस का 1, क्योंकि बाई से होगा ना, a2 माइनस a1, अब a1 ऑलरेडी माइनस में तो एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है सर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो d की वैल्यू होगा a d n आ गया। अब फॉर्म लगा दो, एस एन इज इक्वल टू n/2। अब भैया इतना आसान नहीं करने वाला, अब तो आप भैया मैथ में राजा बन चुके हो, अब तो आप मैथ के सम्राट बन चुके हो, अब तो आप
सम्राट बन चुके हो, राजा बन चुके हो, अब आपको कौन रोकेगा। अब क्वेश्चन ढूंढो, बस लगाओ, क्वेश्चन ढूंढते रहो, लगाते रहो, कुछ नहीं करना है, तो बस लगा दो। तो 2a + n - 1 ब्रेकेट में इंटू डी हो जाएगा सिंपल। n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस का n-1, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 - 1 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी। अब डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1 है, यहाँ पर -1 रख देंगे। और भैया आप कैलकुलेशन कर लेना, कर दूँ, ठीक है, अच्छा कर दो भैया। तो हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा देखो जरा ध्यान से, -2 -9 कितना हो जाएगा, -11। तो 5 इंटू -11 तो विल बी -55, विल बी -55। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई हो तो ज़रा सा बता दीजिए, ज़रा सा बता दो भैया, फिर मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए। क्या बात कर दी भैया, मौज कर दी, मौज कर दी, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, बता दो। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से मेरी बात, जल्दी से मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो बता दो, फिर मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, फिर मज़ा ही आ जाए भाई, मज़ा ही आ जाए। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। चले चले इरेज करें, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2000, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ किस ईयर का है, ठीक है, जस्ट आ सेकेंड, ओके। चलिए, तो बाबू ये क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, 2020 क्वेश्चन है ये। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आ जाओ, क्या कह रहा है बाबू कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, कितने टर्म, हमको एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर, 1 मिनट देखो ज़रा, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, हमको एक एपी दी गई, क्या दी गई है, ध्यान से देखो जरा भैया ध्यान से देख लो, क्या है 9, 17, 25, 9, 17, 25, ठीक है, 9, 17, 25 ... मतलब कि कई बार बोल चुका हूँ 3 डॉट का मतलब ये होता है कि एपी अभी चल रही है, ठीक है, एपी अभी चल रही है। अच्छा सर, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मस्ट बी टेकन, क्या लिख रहा, मस्ट बी टेकन टू गिव अ, देखो लिख दूं, ठीक है, must be taken to give a sum of 636, 636। चले भाई, बता दो, चले, बता दो, क्या आप मेरी बात समझ में आ गई, चले भाई, चले, अरे बता दो, अरे बता ही दीजिए, चलिए चलते। अभी हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी कितने टर्म्स हो सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स मतलब को एन की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू पूछी है। हमको यहाँ से क्या इससे हमको क्या मिल सकता है सर, इससे आपको डी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो सबसे जो हमको गिवन है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे गिवन ए बराबर, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 9 है। अच्छा, डी निकाल लो जरा, तो डी इज इक्वल हो जाएगा 17 - 9, ठीक है, 17 - 9 कितना हो जाएगा, निकाल के देखो, 17 - 9 करो, 17 - 9, बताओ जल्दी देर को, जल्दी से बता दो, बताओ तो जल्दी से बता दो, 8, ठीक है, 8 आ गया, हाँ पता है भाई, पता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमको आगे का पूछा, आगे चलते हैं। आगे कह रहा मस्ट बी टेकन टू बी द सम ऑफ, कह रहा इसमें n की वैल्यू कितनी होगी जिससे हम अगर इन सभी को जोड़ दें तो जो हमारा सम आ जाए वो कितना आ जाए, 636, 636। मतलब कि क्या बोल रहा है कि यदि हमारे पास AP है, इफ हमारे पास AP है 9, 17, 25 ...
तो हम इसमें कितने टर्म को ऐड कर दें जिससे हम इसका समीशन क्या पा जाएं 636। तो सिंपल सा फॉर्मूला समीशन हमको दिया गया है, तो एसएन की वैल्यू हमको दी गई है। एसएन कितना है यहाँ पर 636 हमको क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है। अब फॉर्मूला लगाते हैं तो एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो 636 इज इक्वल टू n/2। एन तो हमको निकालना ही है, तो यहाँ हो जाएगा n/2। ठीक है सर, एन ही तो निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ही पूछेगा, हाउ मेनी टर्म्स। यहाँ तो भैया सिंपल सा विजुअल हो रहा है कि टर्म की बात कर रहा है, कितने टर्म है, तो एन की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। उसके बाद क्या था 2a, तो 2a एक जगह कितना हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2, यहाँ देखो ये आ जाएगा 18, ठीक है सर, प्लस ये आ जाएगा 8n-8, ठीक है, यही तो हो जाएगा ना, कुछ नहीं किया है इसमें, बस मल्टीप्लाई कराया तो 8n और -8। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2 10 + 8n 10 + 8n 10 + 8n 10 + 8n। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी समझ में जल्दी से बता दो, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से फिर बता दो। ठीक है, कि 636 = n/2 10 + 8n। अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया है, जो जो चीजें हमको पता थी बस उसको पुट किया है और एक सिंपल से कैलकुलेशन की है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो है उस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब कि 636 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, करें करी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो तो हो जाएगा 6 × 12 × 2 कैरी आया 1 एंड 6 2 × 6 1 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एंड 6 12। ठीक है, अब चलेंगे आगे, अब देखिए n/2। ठीक है, n/2। ठीक है, इसको लिख दें क्या n/2, सॉरी n/2, n2 तो हमने पहले ही ले लिया, तो यहाँ सिंपल क्या कर देंगे n कर देंगे, यहाँ सिंपल क्या कर देंगे n कर देंगे, तो n इंटू ध्यान से देखिएगा n इंटू यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देखो 10 + 8n, क्या लिखा है 10 + 8n 10 + 8n 10 + 8n 10 + 8n। ठीक है, चलिए आ जाओ, क्या हो जाएगा 1272। ठीक है, इज इक्वल टू 10n और इंटू प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर, क्योंकि n इंटू n n स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दें तो आ जाएगा 8n स्क्वायर। ठीक है, 8n स्क्वायर, अच्छा, प्लस 10n माइनस, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1272 और इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आ गई, उसके बाद फर्दर देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल, तो 2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 को कॉमन किया है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है 2 को कॉमन किया है, 2 को कॉमन किया और कुछ नहीं किया है बाबू, कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है 2 को कॉमन किया है, 2 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप भैया क्वाड्रेटिक पढ़ के आ चुके हो, इसके बाद मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ के आ चुके हो, ये आपका एक रिवीजन है। आप क्या करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगाना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, आपको n की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी n की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बाबू n की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, या मैं आपको और डिटेल में अगर बताऊं या फिर आपको मैं एक और डिटेल बताऊं, एक आएगी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में आपकी डेसिमल में, एक आएगी आपकी रेशनल में, एक फ्रैक्शन में एक रेशनल में, एक फ्रैक्शन में एक रेशनल में। तो रेशनल वाली को आपको काट देना है क्योंकि अभी आपका जो एपी है उसमें कोई रेशनल टर्म नहीं है, तो रेशनल टर्म को आप एक्सेप्टेबल नहीं मानोगे। जो आपका रियल नंबर जो आपका रेशनल होगा उसको आप लेके चलोगे एज इट इज और लिख दोगे कि n बराबर ये अगर है तो आपके सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू इतनी आएगी। अब आपको फॉर्मूला, अभी हमने आपको सिर्फ 2 होमवर्क दिए थे, एक आंसर नंबर 1 जो आपको मल्टीप्लाई करना था, ये है आंसर नंबर, कुछ करके लिख देना या लिख देना लास्ट, लिख देना कि इसका आंसर ये है। ठीक है, n की वैल्यू पता करना है। अभी तक आपका बस इतना ही था। ठीक है, अभी तक आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था। हमने जो है चुनिंदा क्वेश्चन उठाए थे। कुछ बच्चे होंगे सर बोलेंगे कि
कम क्वेश्चन करा रहे हो तो हम चुनिंदा क्वेश्चन जो है कराए हैं, क्योंकि अभी हमने आपको जितने फॉर्मूले थे, अगर आपको भाई कुछ किया थोड़ी बताओ, हमने यहाँ पर कोई 10th की मैथमेटिक्स लगाई नहीं, लगाई कुछ भी नहीं लगाई, सिर्फ हमने कौन सी मैथमेटिक्स यूज़ की भैया, मल्टीप्लाई डिवाइड और कर क्या रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये तो इतना आप लोग भी कर सकते हो ना। हाँ, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब आप उसको खुद से लिखोगे, जब आपको खुद से ट्राई करोगे। नहीं हो रहा तब मैं तो हुई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक लिए आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। भैया बता दे रहा हूँ 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा लल्लू सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं एग्जामिनर की क्या मजबूरी थी इस तरह क्वेश्चन देने की, लेकिन चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसको एक बार फिर से ट्राई करिएगा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, वैसे आ ही जाएगा, समझा दिया मैंने। और जो आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो आप और रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो कोई रेफरेंस बुक हो, आप उसको जरूर ट्राई करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके, ठीक है, राधे राधे।